हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का कितना प्रश्न आपसे बन पा रहा है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। बता दो जल्दी से, गुणसूत्रों की मूल संख्या को कौन दर्शाएगा, तो वो n के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बताते चलना बच्चा पार्टी। देखो, ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा पार्टी, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग मिस नहीं करिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसे याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो मनुष्यों की त्वचा का रंग बच्चों एकाधिक जीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे आप लोग बता के चलो, निम्नलिखित में से किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया था। जल्दी से आप लोग बताओ। तो ये किया था एस बेंजर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहां पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। जल्दी से बता के चलो बच्चा पार्टी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से बता दो। तो भैया जी वो हमारा 1:2:1 का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं बच्चों। तो इसे कहते हैं गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम यही है। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न यह है कि मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है। मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या बच्चा पार्टी 23 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर बच्चों बायोलॉजी का कर चुका है। ये हमारा 5वां चैप्टर रहा। देखो, निम्न में से कौन लिंग सहलग्न गुण है। तो वर्णांधता करेक्ट होगा। 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र का बच्चों एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है टेट्रासोमिक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। ट्राइसोमिक की बात करें तो सिर्फ इसमें अतिरिक्त एक पाया जाता है, जोड़ा में नहीं बच्चों, सिर्फ एक यहां पे गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन एक जोड़ा में पाया जाता है, वो टेट्रासोमिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। वंशागति का यहाँ पे गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सटन एवं बोवेरी ने। बच्चों एग्जाम में एक बार आया था कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तो सटन और बोवेरी, क्योंकि क्रोमोजोम का हिंदी ही गुणसूत्र होता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब ये बता के चलो। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है। क्रोमोजोमीय विकार बच्चों हीमोफीलिया नहीं है। हीमोफीलिया कौन सा व्याधि, यह एक मेंडेलियन व्याधि होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो असत्य है बच्चों, गलत है। तो ये एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये गलत कथन है, असत्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात बच्चों 1:1:1:1 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बता के चलो, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा। तो कोलचिसिन के द्वारा। 13 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलो 14 नंबर सवाल यह है कि स्त्री में पूछा गया बच्चों, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मैंने बताया था स्त्री के लिए पूछे तो 44 प्लस XX होगा, और जबकि बच्चा पार्टी पुरुष के लिए आपसे पूछेगा तो 44 प्लस में क्या होगा, XY हो जाएगा। तो यही वाला बात है। तो अभी का राइट आंसर आप लोग बता के चलो जल्दी जल्दी से, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भैया जी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, प्लीज आप लोग एक बार क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी, क्योंकि लाइक रहता है क्लास तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। इसी क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा इसका PDF कहां से आपको यहां पे डाउनलोड करना है। ओके चलो पहले यहां पे क्लास कर लेते हैं, PDF आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। चलो ये बताओ एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। एक संकर क्रॉस के लिए कौन सा 1:2:1 होता है? ये तो आसान सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आसान है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न ये है आपके सामने, बता के चलना है। क्या पूछा जा रहा है भैया जी? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताओ 16 का राइट आंसर। तो ये बहु एलील कहलाते हैं, मल्टीपल एलील कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताना। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? प्लियोट्रॉपी को बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग यहां पे बता के चलना। 1 मिनट बच्चा पार्टी, इसे आगे कर लेते हैं। चलो अगला बता के चलो। यहां पे ये प्रश्न है कि इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? बच्चा पार्टी मेंडल का नियम है व्यापक नहीं है, तो वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। प्रश्न है कि मनुष्य पुरुष में यहां पे पूछा गया बच्चों, पुरुष के लिए अगर पूछे तो मैंने बताया 44 प्लस क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न है एक संकर क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा? एक संकर क्रॉस के लिए फेनोटाइपिक अनुपात पूछा गया। जल्दी से एक देखो, एक संकर क्रॉस के लिए जेनोटाइपिक अनुपात पूछेगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे जेनोटाइपिक अनुपात किसके लिए? एक संकर क्रॉस के लिए, तो 1:2:1 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे फेनोटाइपिक अनुपात इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बच्चा पार्टी 3:1 होता है। तो अब बता दो 20 का क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों ये द्विसंकर क्रॉस के लिए फेनोटाइपिक अनुपात है। किसके लिए? द्विसंकर क्रॉस के लिए बच्चा पार्टी ये फेनोटाइपिक अनुपात है, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न ये है कि इनमें कौन सा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि बच्चों यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछा गया? ब्लड ग्रुप ओ होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। एक संकर क्रॉस में भैया मैंने बताया 1:2:1 का अनुपात अगर आए तो ये अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना जल्दी से। ट्राइटिकम स्टीवम क्या है बच्चों? ट्राइटिकम स्टीवम की अगर मैं बात करूं तो ये गेहूं की एक प्रजाति है। किसकी भैया? गेहूं की है, और ये हेक्सापुलॉइड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें अगर गुणसूत्र की संख्या पूछे तो इसमें गुणसूत्र बच्चा पार्टी 42 होते हैं। कितने भैया? 42 होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन की अवस्था में। 25 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना। यहाँ पे विभिन्नताओं का स्रोत क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। अगर पूछे उत्परिवर्तन को किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन को देने वाले भैया का नाम था ह्यूगो डी व्रीज। भैया ह्यूगो डी व्रीज याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं, जबकि बच्चा पार्टी जबकि डाउन सिंड्रोम की बात हो तो 47 गुणसूत्र होते हैं। चलो अगला बता के चलना कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या तो जस्ट मैंने बताया 47 होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना बच्चा पार्टियों, यहां पे देखो कानों पर बाल की बहुलता का जीन किस में पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो यहां पे 30 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी ध्यान से लास्ट तक देखेंगे। चलो अगला बता के चलना, यहाँ पे बच्चा पार्टी जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। तो जीन विनिमय पैकेटिन की अवस्था में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल ये है कि मेंडल सहलग्नता को किस कारण से नहीं देख पाए थे। मेंडल साहब लिंकेज को किस कारण नहीं देख पाए, तो विनिमय के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है, तो यही लिंकेज होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है। तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। जबकि बच्चों अगर पूछे मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर ओ वर्ग में भैया यहाँ पे एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ओके याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न ये है कि अनुवांशिकी यहाँ पे शब्द किसने प्रस्तावित किया था। तो बेटसन ने किया था। जबकि अनुवांशिकता का नियम पूछे तो मेंडल साहब ने, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। चलो अगला बताओ, यहाँ पे अनुवांशिकता के नियम को लो, नियम पूछा है तो मेंडल साहब आप बताओगे। 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना बच्चा पार्टी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। मैंने आपको ऊपर बताया कि क्रोमोसोम का हिंदी गुणसूत्र होता है, तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, तो बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। 36 नंबर सवाल का जवाब तो भैया ने बताया था, ये दिया था सटन एवं बोवेरी ने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सटन और बोवेरी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बच्चा पार्टी, गलत नहीं करना है आपको। चलो अगला बताओ, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बहुअलील तथा सह प्रभाविता को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना बच्चा पार्टी। मेंडल ने कार्य किया था, मेंडल ने किस पौधे पर, तो उद्यान मटर पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना सभी साथी। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्रीय व्याधि है। जबकि भैया इसमें मैंने बताया कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो बच्चों, हीमोफीलिया क्या है। मैंने ऊपर बताया यह एक मेंडेलियन व्याधि है। 40 का राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है। तो ये भी मैंने बताया सहलग्नता हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। 41 का सी लगा दो। चलो नेक्स्ट बताना, यहाँ पे है कि मेंडल के द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है। तो एक संकर संकरण पर यह आधारित है। याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है ये मेंडल के द्वारा दिया गया है, जो कि इनका दूसरा नियम है। चलो अगला बता के चलो कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन की बात करें तो हॉलेंड्रिक जीन है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना बच्चा पार्टियों, यहाँ पे क्या है देखो, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा होगा, म्यूटोन हो जाता है ना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग भूल गए हो क्लास को लाइक करने के लिए, तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं कि अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है। तो ये अप्रभावी है, यानी कि क्षीण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो भैया जी इसे एलील कहा जाता है। एलील को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इसे एलील कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, त्वचा का रंग है। मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण बच्चों त्वचा का रंग हो जाएगा।
चलो अगला बताओ यहाँ पे, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें, तो एपिस्टेसिस में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। यहाँ पे बच्चा पार्टी देखो, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात, यानी कि बच्चा पार्टी ये पूछा जा रहा है फिनोटाइपिक अनुपात क्या, यहाँ पे याद रख लो मैंने ऊपर बताया है, अभी बनेगा आपसे प्रश्न। F2 संतति के बाह्य लक्षण यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो जाएगा। F2 संतति भैया जल्दी से आप लोग बता के चलो। यहाँ पे 49 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो भैया, आपने तो बताया 1:2:1 करके होता है, ये एक संकर वाला के लिए तो मैंने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न यह है कि मानव नर की अनुवांशिक पहचान किनके द्वारा की जाती है, तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना। प्रश्न ये है कि द्विसंकर क्रॉस में, यहाँ पे देखो एक संकर वाला नहीं, द्विसंकर क्रॉस में बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बता के चलोगे भैया ये सबसे आसान है 9:3:3:1 करके होगा। ये एक संकर वाला के लिए है बच्चा पार्टी, ये दोनों एक संकर के लिए है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न ये रहा आपके सामने कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताना कि मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था। मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसको, जल्दी से बताओ फटाफट से मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, तो अनुवांशिकता का नियम, ये भी आसान है, ऑप्शन बी लगा के चलो, नेक्स्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो बच्चों, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, बताओ मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, तो वो होती है, बीमारी होती है तो वो डाउन सिंड्रोम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो प्रश्न क्या है, यहाँ पे बता के चलना कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, मैंने ऊपर बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को हम पैतृक गुण कहते हैं या तो अनुवांशिक गुण कहते हैं। दोनों गुण सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाओ, ए और बी दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है कि मेंडल के किस नियम के अनुसार युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, जल्दी से बता के चलो। देखो मैंने बताया था वहां पे एलील का जो आपस में सम्मिश्रण होता है, ये गलत कथन क्यों बताया था, क्योंकि भैया युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, ना कि मिश्रण होता है इसका, इसीलिए तो वहां पे मैंने बताया। तो ये किस नियम के अनुसार बच्चा पार्टी, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान कर पाता है लाल तथा हरे रंग को, किस रंग को, लाल और हरे रंग को। ऑप्शन सी लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताना। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है बच्चों गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आप क्या बता के चल रहे हो भैया, 2 प्रकार के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका कि बच्चों में मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है, वो है बच्चों कौन सा, ट्राइसोमी है क्या। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताना। यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, बेटसन और पनेट ने। यहाँ पे भी बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज और कोरेंस एवं सेरमोक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके
चलो, और इस चैप्टर का आपके सामने लास्ट सवाल यह है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं आप बताओगे? भैया इसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। अब बता के चलो कौन सा करेक्ट होगा। भैया इसे इंग्लिश में तो एलील कहते हैं ना, तो बता दो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो इस चैप्टर से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। ओके बच्चों, और टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, मिलते